नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज जो है 19 तारीख का टेस्ट हम देखते हैं, जो कि डेली टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को पता है कि हम लोग जो रोशन आनंद सर का जो टेस्ट सीरीज़ है उसको हम लोग कम शब्दों में जल्दी से जल्दी हम लोग इसको देखने का कोशिश करते हैं और अगल बगल के जो भी फैक्ट हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए, आज जो टेस्ट है उसमें स्टैटिक्स है, बिहार स्पेशल है और करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फटाफट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, प्लेइंग इट माई वे किसकी रचना है? तो प्लेइंग इट वे जो है वो सचिन तेंदुलकर की क्या है, आत्मकथा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। युद्ध और शांति किसकी रचना है? देखिए, युद्ध और शांति की रचना की बात करें तो ये लियो टॉल्स्टॉय का है। ठीक, कौन सा कथन असत्य है? देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता और कृति, मतलब इधर जो है ये विजेताओं का नाम दिया गया है और उनके किस रचना के कारण उनको मिला है वो यहाँ दिया गया है। सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया है कृति उनकी चिदम्बरा के लिए, तो ये सही है। रामधारी सिंह दिनकर, देखिए रामधारी सिंह दिनकर को रश्मि रथी के लिए नहीं बल्कि उर्वशी के लिए दिया गया था। तो और आपसे यहाँ पे गलत पूछा गया है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। महादेवी वर्मा यामा सही है। अज्ञ कितनी नावों में कितनी बार, ये भी आपका सही है। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो आरंभ है वो 1965 से हो रहा है और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक विशेष पुरस्कार है। नेल्सन मंडेला, आपको पता है नेल्सन मंडेला जिसको हम साउथ अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का हम इसको क्या कहते हैं, गांधी के नाम से जानते हैं। इनको भारत रत्न कब दिया गया था? तो इनको भारत रत्न दिया गया था 1990 में। ठीक है, निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मतलब निखिल बनर्जी जो है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो उनका संबंध सितार से है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनिहारी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पनिहारी की बात करेंगे तो ये छत्तीसगढ़ में मुख्यतः इसको परफॉर्म किया जाता है, लेकिन इसका आंसर छत्तीसगढ़ और गुजरात दोनों हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये 100% है और ये आप 90% रख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में दोनों था तो मैंने आपको दोनों बता दिया। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था कहाँ है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था कहाँ है? राजमुंदरी कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में जो है तंबाकू लाने का श्रेय किसको जाता है? पुर्तगालियों को। ठीक है, पुर्तगालियों को। अन्ना सागर झील किस नदी पर है? अन्ना सागर झील की बात करें तो ये राजस्थान में लूणी नदी पे है। कहाँ पे है? राजस्थान में लूणी नदी पे। शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? शालीमार बाग का निर्माण जो है जहांगीर ने करवाया था। विश्व बाल कोष दिवस, ठीक है, विश्व बाल कोष दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व बाल कोष दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को कौन सा दिन मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं विश्व मानवाधिकार दिवस। ठीक है, मानवाधिकार दिवस। ठीक, अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है कहाँ? लुसाने में। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना हुई थी 1967 में और इसका हेडक्वार्टर का बात करें या मुख्यालय का बात करें तो वो है आपका जेनेवा में। ठीक है, वो कहाँ है आपका? जेनेवा में। ठीक, अगला देखते हैं कि कौन सा विकल्प गलत है यहाँ पर। देखिए, इजराइल के संसद को खुरल नहीं, इजराइल के संसद को तो नेसेट कहते हैं। ठीक है, इजराइल के संसद को क्या कहते हैं? नेसेट। और इसका आंसर गलत है पूछा है तो वो ए हो जाएगा। और खुरल जो है, खुरल कहाँ के संसद को कहते हैं? तो खुरल कहते हैं हम मंगोलिया के संसद को। ठीक है, मंगोलिया के संसद को खुरल कहते हैं। ठीक, बाकी का जो भी ऑप्शन है वो सही ही होगा। स्पेन के जो संसद है उसको क्या कहते हैं? कार्टेक्स सही है। मालदीव मजलिस सही है। कनाडा पार्लियामेंट सही है। और यूएसए को क्या कहते हैं? यूएसए को संसद को क्या कहते हैं? तो कहते हैं उसको कांग्रेस। ठीक है, उसको कहते हैं कांग्रेस। अगला चलिए, अगला देखते हैं। अगला है आपका
अगला है जापान की राष्ट्रीय पशु क्या है। जापान की राष्ट्रीय पशु की बात करें तो राष्ट्रीय पशु है उनका आइबिस। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक। गुट निरपेक्ष जिसको नॉन अलाइन मूवमेंट नाम के नाम से जानते हैं, प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था तो बेलग्राड में हुआ था, और ये हुआ था आपका सम्मेलन 1961 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। देखिए इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अगर आप देखिएगा स्वतंत्रता तो आप डायरेक्ट जवाहरलाल नेहरू मार दीजिएगा आंसर, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है। प्रस्ताव पूछा है कि सबसे पहले प्रस्ताव पेश करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो उनका नाम हो जाएगा हसरत मोहानी ने। और इन्होंने जो है कांग्रेस का जो 1925 का कानपुर अधिवेशन था, ठीक है, उसमें इन्होंने ये प्रस्ताव रखा था। और 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रही थी, सरोजनी नायडू कर रही थी। ठीक है, सरोजनी नायडू कर रही थी। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक। भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था, तो भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर में हुआ था। किसके सहयोग से, यूएसए। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। नरौरा कहाँ है, यूपी में। कलपक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है। एशियाड के स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी। एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला का नाम तो वो होगा विनेश फोगाट। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, और इन्होंने कौन सा अध्यक्ष का अधिवेशन किया था, तो 1917 का अधिवेशन का अध्यक्षता किया था एनी बेसेंट ने। ठीक है, 1917। और ये जो है सरोजनी नायडू, ये 1925 में, ठीक है, कानपुर, और ये प्रथम भारतीय हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट इंडियन। ठीक, आपको सब ध्यान रखना है। सर्किट कप का संबंध किससे है, तो सर्किट कप का संबंध गोल्फ से है, ये तो आप लोग जानते होंगे। आदित्य सामंत का संबंध किस खेल से है, आदित्य सामंत का संबंध है आपका शतरंज से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन अधिवेशन के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए, कितना होना चाहिए। देखिए 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष, और आपका हो गया विधानसभा या विधानसभा हो गया आपका, इसके लिए विधान परिषद के लिए हो गया आपका, देखिए ये हो गया विधान परिषद के लिए हो गया आपका 30 वर्ष, और यहाँ पे हो गया विधानसभा के लिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, और यहाँ विधान परिषद और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। ठीक है। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 वर्ष, ये ध्यान रखिएगा। कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है, आग्नेय चट्टान कौन सा नहीं है, तो इसमें शैल हो जाएगा। शैल कैसा चट्टान है, तो शैल आपका है अवसादी चट्टान। ठीक है, शैल आपका है अवसादी चट्टान। अगला देखिए संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जो है परमानेंट यानी अस्थाई अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद ने कार्यभार संभाला था। भीमराव अंबेडकर आपको पता है ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, और प्रारूप समिति जिसको हम कहते हैं। इंडियन सुपर लीग 2023-24 फुटबॉल का खिताब किसने जीता, तो इंडियन सुपर लीग 2023-24 का जो खिताब की बात करें तो ये जीता है आपका मुंबई सिटी ने मोहन बागान को हरा करके। ठीक है। हाल ही में यूनिसेफ ने भारत के लिए नेशनल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, तो यूनिसेफ ने नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है करीना कपूर को। लोकसभा चुनाव को देखने के लिए कितने देशों के प्रतिनिधि भारत में पहुंचे, देखिए अभी 2024 में भारत में 18वीं लोकसभा आपका संपन्न हुआ है, और इसको देखने के लिए अन्य देशों से 23 लोगों का जो प्रतिनिधित्व है अन्य देशों से वो भारत पहुंचे थे। क्योंकि देखिए विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत ने
किस तरीके से इतने शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव करवाया है, इसको देखने के लिए 23 लोग अन्य देशों से आए हुए थे, उनका प्रतिनिधित्व। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसको नाडा कहते हैं, ने किस पहलवान को निलंबित कर दिया है? तो बजरंग पुनिया को। ये अस्थायी मतलब समय के लिए इनको आपको निलंबित कर दिया गया है नाडा ने। गिरीश चंद्र मुर्मू और किस देश के महालेखा परीक्षक के ऑडिटिंग सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर हुआ है? तो नेपाल इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को के ग्लासगो कैनो पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? यूनेस्को के गिलर्मो कैने पुरस्कार फिलिस्तीन के पत्रकारों को दिया गया है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? तो झारखंड की बनी है सलीमा टेटे। झारखंड की सलीमा टेटे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में किस स्थान पे भारत है? तो 159 हो जाएगा इसका आंसर। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने नोट पर विवादित नक्शा? तो नेपाल, जिसने लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपने में दिखा दिया था 100 रुपये के नोट पे, ठीक है, तो ये विवादित रहा था नेपाल में। हाल ही में GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख कौन बने हैं? तो संजय कुमार मिश्रा जो हैं GST न्यायाधिकरण के अध्यक्ष या प्रमुख नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का जारी आधिकारिक एवं आउटर ऑफ दिस वर्ल्ड किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये सिनपॉल और सोका के द्वारा तैयार किया गया था, आउटर ऑफ द वर्ल्ड। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार एसोसिएशन कमेटी में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित की गई है? तो वो 33% हो जाएगा। कांस फिल्म महोत्सव में किस अभिनेत्री को मानद पाई की ओर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो कांस फिल्म महोत्सव में मानद पाई की ओर पुरस्कार जो दिया गया है वो दिया गया है मेरिल स्ट्रीप को। भारतीय मूल की कौन सी अंतरिक्ष यात्री तीसरी बार अंतरिक्ष की यात्रा करने जा रही है? तो सुनीता विलियम्स तीसरी बार जो है भारतीय मूल की हैं वो, और अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए वो जा रही हैं। बात करें 40 नंबर का, तो भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर मानव रहित विमान UAV FWD-200B का अनावरण कहाँ हुआ है? तो इसका अनावरण हुआ है आपका, बात करें यहाँ पे इसका अनावरण पूछा है, तो इसका अनावरण किया गया है बेंगलुरु में। थॉमस कप और उबेर कप, देखिए थॉमस कप और उबेर कप किससे संबंधित है? तो थॉमस कप और उबेर कप है बैडमिंटन से संबंधित, और इसका खिताब जीत लिया है इसका खिताब जीता है चीन ने। दुनिया में पहली बार किस देश ने AI राजनयिक नियुक्त किया है? तो यूक्रेन हो जाएगा इसका आंसर। भारत का पहला खगोलीय पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा किस राज्य के पर्यटन विभाग के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। देखिए पर्यटन में ना उत्तराखंड बहुत आगे निकल चुका है, तो थोड़ा आप एलिमिनेट भी करेंगे चीज़ों को, ठीक है। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो मणिपुर में स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का उद्घाटन किया गया है। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? बात करें विश्व एथलेटिक्स दिवस, तो ये मनाया जाता है आपको 7 मई को, ठीक है, 7 मई को। बिहार खेल विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ प्रस्तावित है? देखिए बिहार खेल विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय है वो राजगीर में प्रस्तावित है, और आपको एक ये भी जानना ज़रूरी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय एक स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, वो भी राजगीर में प्रस्तावित है। केसरिया बौद्ध स्तूप जो कि हाल ही में चर्चा में रहा, बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पूर्वी चंपारण में। स्वतंत्रता पश्चात के बाद बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे? तो स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो वो रामदयालु सिंह बने थे, ठीक है। हाल ही में बिहार के किस जिले में पुरानी नगर सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो ये बिहार के मधुबनी ज़िले से पुरानी नगर सभ्यता के अवशेष मिले हैं। मंदार महोत्सव बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया है? तो मंदार महोत्सव बिहार के
बांका में आयोजित किया गया है। तो देखिए महज 15 मिनट में हमने 50 क्वेश्चन को देखा है, ठीक है। आप चीज़ों को रिकॉल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद करने का कोशिश करेंगे और इसी तरीके से अपने तैयारी को धार देते रहेंगे और प्रैक्टिस दबा के करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।